नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए भगवद गीता के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। आज चैप्टर 2 के 68 श्लोक तक हम लोग पढ़ चुके थे। 4 श्लोक बचे हैं। आज 4 श्लोक पे चर्चा करेंगे और अध्याय 2 का आज समापन करेंगे। आने वाले दिनों में अध्याय 3 पे हम चर्चा करेंगे, श्लोक बाय श्लोक। तो आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है आत्मस्वरूप में स्थित व्यक्ति महापुरुष की लक्षण पे चर्चा कर रहे हैं। उसके क्या लक्षण होते हैं और उसका बर्ताव किस तरह से होता है, जो व्यक्ति जो है सत्य को जिसने देखा है और रियलाइज किया है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूता निशा पश्यतो मुनि। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। यहाँ रात्रि और दिन का आशय सूर्यास्त और सूर्योदय से नहीं है। यहाँ रात्रि और दिन का आशय इससे है कि जिन जिन कामों में आम आदमी अपना समय व्यर्थ करता है, जो आत्मसंयमी होता है, जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य होता है, वो उन कामों की तरफ ध्यान भी नहीं देता है। वो उन कामों पे अपना फोकस करता है जो नॉर्मल या कॉमन पब्लिक के लिए जिसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं होती। आध्यात्म, भगवान, आत्मस्वरूप, आत्मा, इसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो आत्म संयमी स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है उस दिशा में फोकस करता है। अब आइए इसको अपनी लाइफ में इस श्लोक को कैसे कोरिलेट करते हैं। तो जो आम आदमी होते हैं, कॉमन पीपल, जिनके लक्ष्य छोटे छोटे होते हैं, वो अपनी दिनचर्या को अपने परिवार के पोषण और इनमें पूरी इसी के आसपास उनकी घूमती रहती है। लेकिन जिनका बड़ा लक्ष्य होता है वो उनका प्रयास जो है वो थोड़ा सा हटके होता है। जैसे एलन मस्क को ले लीजिए, उसका प्रयास यूनिक होता है क्योंकि उसका लक्ष्य बड़ा है। या भारत में सिविल सर्विसेज को बड़ा बहुत ही प्रेस्टीज माना जाता है और बहुत पावरफुल माना जाता है। तो जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं वो उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जिस पे आम आदमी फोकस नहीं करते हैं, और जिस पे आम आदमी फोकस करते हैं उस पे उनका कोई ध्यान नहीं होता है। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या जो बहुत बड़ा कोई एंटरप्रेन्योर या बिजनेस मैन बनना चाहता है, उसका फोकस भी उस तरह से होता है जिसमें आम आदमी का फोकस नहीं होता है। आम आदमी का जो फोकस होता है, दिन की मजदूरी कमाया, शाम को आया, 2 रोटी खाया और अपने परिवार का भरण पोषण कर लिया। तो ये स्थिति रहती है। आगे भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं देखते हैं। अपूर्णमालम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविशन्ति यद्युत तदात् कामायां प्रविशन्ति सर्वे न शांतिम अपनोति न काम कामी। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है और जो सदैव स्थिर रहता है, वह शांति को प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है जिस पे इंद्रियां जो है उसको खींच के ले जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि जो इंद्रियां होती हैं, जो आत्मसंयमी पुरुष होता है उसका नेचर समुद्र की तरह से होता है। बहुत तेज प्रवाह से बहती हुई नदियां जो हैं समुद्र में जाती हैं और वहां पे जाके शांत हो जाती हैं। आत्मसंयमी पुरुष का नेचर उसी तरह से होता है। जो इंद्रिय विषय हैं बहुत तेजी से हिलोरे मार के उस पर आते हैं, उसने अपने कंट्रोल में, विवेक से उसको कंट्रोल में कर लेता है, और उसका जो कंट्रोल है विवेक से उसको कंट्रोल में कर लेता है और उधर नहीं भटकता है और अपने आत्मस्वरूप में स्थिर रहता है। ये स्थित प्रज्ञ की पहचान होती है। विहाय कामान्य सर्वान्य उपांश्चरिता निष्प्रिया निर्ममो निराहारस्य सा शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति के समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तव में शांति को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपने
इंद्रिय तृप्ति या भौतिकता की इच्छा है तो आपको शांति नहीं मिल सकती है। अगर आपने इसको त्याग दिया है तभी आपको शांति मिल सकती है, और जब शांति मिलेगी तभी आपको सुख मिलेगा। अब आगे बोलते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिता पार्थ नयनम प्राप्त विमोहाति स्थिता स्या अंतकाले अपि ब्रह्म निर्माणामि गच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। इसमें जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। आशा ये है कि जो व्यक्ति अपना बड़ा लक्ष्य बनाता है और बड़े लक्ष्य की तरफ फोकस करता है वो अपने जीवन में निश्चित ही सफल होता है, बशर्ते छोटे छोटे प्रलोभनों से अपने आप को दूर करना है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर आत्मस्वरूप में स्थिर होना है तो इंद्रिय भोगों की तरफ से अपनी बुद्धि हटा के मुझ में लगाओ, अपना चित्त मुझ में लगाओ, मन बुद्धि अहंकार को, तब आप अपने आत्मस्वरूप को जान पाओगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसी श्लोक में बोला है कि सभी लोग जो हैं मेरे ही अंश हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।